हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे लेखक परिचय का पार्ट 1 और यहाँ जो उनका छूटा हुआ है वह पार्ट 2 में हम देख लेंगे। टोटल 12 चैप्टर है, जिसमें 6 चैप्टर मैंने आपको बता दिया था और इस वीडियो में जो आगे का बचा हुआ है वो आपको बताएंगे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीका से पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए थे परंपरा का मूल्यांकन। एक बार उसको हम रिपीट कर देते हैं। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है उनका जो लेखक है रामविलास शर्मा जी हैं। तो परंपरा के मूल्यांकन का लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। उनका जो जन्म हुआ था वो 10 अक्टूबर 1912 उन्नाव यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव यूपी में हुआ था। और निधन जो हुआ था वो 30 मई 2000 को दिल्ली में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। उनकी शिक्षा जो हुई 1932 में उन्होंने बीए किए, 1934 में एमए किए, 1938 से लेकर के और 43 तक उन्होंने अध्यापन कार्य में रहे। किस कार्य में रहे? अध्यापन कार्य में रहे। और बाद में जाकर के आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। अब है कि रामविलास शर्मा जी के जो कृतियां हैं वो कौन कौन है? तो पहला निराला की साहित्य साधना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद का विकास, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह, बड़े भाई, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, हम उसको आपको बता देते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये आपका इम्पोर्टेंट है। भाषा और समाज ये इम्पोर्टेंट है। विराम चिन्ह ये इम्पोर्टेंट है। बड़े भाई ये इम्पोर्टेंट है। प्रेमचंद और उनका युग ये इम्पोर्टेंट है। इनको आप देख लीजिएगा। आगे है कि रामविलास शर्मा को किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो निराला की साहित्य पर। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि निराला की साहित्य पर रामविलास शर्मा को क्या मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन किससे लिया गया है? तो परंपरा का मूल्यांकन इसी किताब से लिया गया है। किस किताब से? परंपरा का मूल्यांकन से ही। अगला चैप्टर जो है वह है जीत जीत में निरखत हूं, जिनके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज क्या थे? तो नर्तक थे। क्या थे? नर्तक थे। इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। किस अस्पताल में हुआ था? जफरीन अस्पताल में। शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी से एक दिन पहले, बसंत पंचमी से एक दिन पहले हुआ था। बिरजू महाराज के जो बहनें थे वो 3 बहनें थे। बिरजू महाराज की सबसे छोटी जो बहन थी वो बिरजू महाराज से 8 वर्ष बड़ी थी। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि बिरजू महाराज अपने छोटी बहन से कितने वर्ष छोटे थे? तो 8 वर्ष छोटे थे। या बिरजू महाराज से जो सबसे छोटी बहन कितनी वर्ष बड़ी थी? तो 8 वर्ष बड़ी थी। जब बिरजू महाराज जी 9.5 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो जाता है। यह घटना उनके जीवन में सबसे यानी कि दुखद घटना होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु जब हुई तो बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 साल के। बिरजू महाराज किस नाच से थे? किस डांस से थे? तो नर्तक यानी कि कथक डांस से थे। बिरजू महाराज को फर्स्ट प्राइज कब मिला? तो कोलकाता में मिला। कब मिला? कोलकाता में मिला 8.5 साल की उम्र में। किस उम्र में? 8.5 साल की उम्र में। और उनकी शादी कब हुई? 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई। उसके बाद आगे है
कि साहित्य अकादमी पुरस्कार बिरजू महाराज को कब मिला? तो 27 वर्ष की उम्र में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला चैप्टर है अभिनयो। अभिनयो का लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी हैं। अभिनयो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। अभिनयो क्या है? तो यात्रा वृतांत है, यानी कि यात्रा के समय लिखी गई कहानी है। तो पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अभिनयो के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी हैं। अभिनयो है क्या? तो यात्रा वृतांत है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आगे है कि अशोक वाजपेयी जी के जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में। लेकिन उनका जो मूल निवास था वो कहाँ के था? मध्य प्रदेश के। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अशोक वाजपेयी जी के मूल निवास कहाँ थे? तो मध्य प्रदेश। जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। माता के नाम निर्मला और पिता के नाम परमानंद वाजपेयी थे। प्रारंभिक जो शिक्षा इनकी हुई तो निम्न स्तर से ही हुई। उसके बाद आगे जाकर के सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने बीए किए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने एमए किए। इनकी जो प्रमुख रचना है शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। तत्पुरुष ये भी इंपॉर्टेंट है। कहीं नहीं वहीं ये इंपॉर्टेंट है। बहुरी अकेला कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। थोड़ी सी जगह ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा साक्ष्य, विनोद, साहित्य, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बस ये आपका जो इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया, इसी को आप देखिएगा। आगे क्वेश्चन आपसे पूछेगा अभिनयो कहाँ है? तो दक्षिणी फ्रांस में। कहाँ है? दक्षिणी फ्रांस में। अभिनयो है क्या? तो एक ईसाई का मठ है जहाँ लेखक कितने दिन तक रहे? 20 दिन तक रहे। 19 दिन उन्होंने कविताएं अपना लिखे। 19 दिन में उन्होंने क्या किए? 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की। उनको यह आगे जब देख करके इनको आश्चर्य खुद हुआ कि आखिर में हम इतने कम समय में इतने ज़्यादा कविताएं और गद्य हम कैसे लिख दिए। अभिनयो किस नदी के किनारे हैं? तो रोन नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? रोन नदी के किनारे हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला जो चैप्टर है वो है आपका मछली। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। मछली जो है एक कहानी है, निम्न मध्यवर्गीय परिवार का, बहुत ही बढ़िया कहानी है। मछली का जो लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी के जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। उनकी जो रचना है उनमें से आपको ये इंपॉर्टेंट है, नौकर की कमीज, इनको आप देख लीजिएगा। खेलेगा तो देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खेलेगा लिखा गया है, खिलेगा होगा, ठीक है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेड़ पर कमरा, ये आप याद रख लीजिएगा। पेड़ पर कमरा। महाविद्यालय, इनको भी आप याद रखिएगा। महाविद्यालय पर एक फिल्म भी है जिनका नाम है मनी कॉल, ठीक। ये फिल्म उन पर बनाया गया। विनोद कुमार शुक्ल को 1922 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिले। 1977 ईस्वी में दयावती मोदी शिखर सम्मान मिला। 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मछली कहानी किससे लिया गया है? तो महाविद्यालय से। किससे लिया गया है? महाविद्यालय से। मछली कहानी कैसी कहानी है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। तो जो इंपॉर्टेंट था आपको हम बता दिए। अगला चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जिनका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। जिनका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा नौबत खाने में इबादत क्या है? तो व्यक्ति चित्र। क्या चीज है? व्यक्ति चित्र, जिसमें रश्मि वाजपेयी जी यतीन्द्र मिश्र से क्वेश्चन करते रहते हैं। आगे है कि उनका जन्म कब हुआ था? 1977 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी जो शिक्षा हुई वो लखनऊ विश्वविद्यालय से ही हुई। उन्होंने उस हिंदी भाषा में क्या किए? एमए किए। रचना उनकी जो है उसमें से इंपॉर्टेंट जो आपका है वो डायोडी पर आलाप है। क्या है? डायोडी पर आलाप। शास्त्रीय गिरजा, उन पर एक पुस्तक लिखा गया है, यह भी आप याद रख लीजिएगा। यार जुलाहे, ये इंपॉर्टेंट है।
यार्ड जुलाहे, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल सम्मान भी मिला है। भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार मिला। राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला। राजा पुरस्कार मिला। हेमंती पुरस्कार मिला। उसके बाद ऋतुराज सम्मान भी मिला। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। चलिए, तो अगला जो चैप्टर है वह है शिक्षा और संस्कृति, जिनके लेखक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका जो निधन हुआ वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ। नई दिल्ली में हत्या कर दी गई। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता के नाम पुतलीबाई और पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। इनके बेटे थे, 4 बेटे थे। हीरालाल, हरिलाल थे, मणिलाल थे, रामदास और देवदास, ये 4 इनके पुत्र थे। 4 दिसंबर 1900, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, 4 दिसंबर 1988 ईस्वी को वकालत की पढ़ाई के लिए वे कहाँ चले गए? लंदन चले गए। और 1883 ईस्वी में उनका विवाह हुआ और 1915 ईस्वी में उन्होंने वहां से आए। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गांधी जी भारत कब लौटे? तो कब लौटे? 1915 ईस्वी को। कब लौटे? 1915 ईस्वी को। उनकी जो किताब थी वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिंद स्वराज्य हो गया, सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो गया, हरिजन हो गया और यंग इंडिया हो गया। यानी कि ये 4 पुस्तक है, आप इसको याद रखिएगा। हिंद स्वराज्य, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हरिजन और यंग इंडिया। आगे है कि गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कौन कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू या फिर राष्ट्रपिता सबसे पहले कौन कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गांधी जी के जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है, या आप इसको याद रखिएगा। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। और मृत्यु पर क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो अभी आप जितना भी चैप्टर देखे हैं, 12 चैप्टर गद्यखंड देखे हैं। 12 चैप्टर के बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे पदखंड। टोटल एक ही वीडियो में दे देंगे, लंबा होगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको एग्जाम से पहले एकदम रट करके 2 बार 3 बार देख करके ही आप जाइएगा। 100% इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, न पूछने का सवाल ही नहीं है। तो रहने देते हैं, चैप्टर तो आपका खत्म हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को आप और भी विद्यार्थियों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी मतलब कि पता चल सके।